ये शहर आपका है, सांसद आप यहाँ के हैं, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में अगर आज चर्चा हो रही है तो ओवैसी साहब ने क्या कहा। अब ओवैसी साहब के कल रात वाले बयान से मैं शुरू कर रही हूँ, जब आपने कहा है कि मेरा भाई तो तोप है, तोप मैं हूँ जो कंट्रोल कर रहा हूँ। ये 15 सेकंड वाली बात लोग ना बोले, अगर मैंने बोल दिया तो वो ऐसी बैटिंग करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये शहर सबका है, मेरा नहीं है। जब शहर की बुनियाद डाली जा रही थी तो उस वक्त के बादशाह ने ये दुआ की थी कि अल्लाह इसमें जितने लोग यहाँ बसेंगे उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे एक दूसरे की। तो अब जब एक दूसरे के लिए मोहब्बत की बुनियाद पर इस शहर की बुनियाद डाली गई, अब कोई बीजेपी के एक सांसद आकर ये कहेंगे कि हम 15 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। आप बताइए, अगर ये बात कोई और बोलता या मैं बोलता, कोई बोलता, तो क्या हो जाता? 15 सेकंड में खत्म कर देंगे, क्या है भाई? आप चुनाव लड़िए ना, 15 सेकंड में क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आप जगह बता दीजिए, मेरी फैमिली को लेके आता हूँ। आप 15 सेकंड नहीं, आप मोदी जी से बात करके बोलिए 15 घंटे ले लीजिए। क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे या पीलू का हाल करेंगे? कर दीजिए भाई। हम इस मैदान में हैं तो क्या हमको नहीं मालूम हम हमारी जान जा सकती? हमको मालूम, हमारे पार्टी को मालूम, हमारे परिवार को मालूम। और इस तरह आके डराना, इस तरह बकवास करना, कोई हद ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि वोट देंगे तो मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। कोई बोल रहा है कि रजाकार 40 साल से कोई वो कैंडिडेट तीर मारेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? अकबरुद्दीन साहब को क्यों खींच के ला रहे हैं? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि वो तोप है, मतलब? हाँ बिल्कुल, नहीं, तोप से मुराद ये है कि एक फायर ब्रांड लीडर है, मुझसे बेहतर ओरेटर है, मुझसे बेहतर इंसान है, मुझसे बेहतर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बल्कि लोग ये जानते नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद अपने स्कूल्स में 19,000 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिला लिहाज मजहब मिल्लत। एक घर से एक परिवार का बच्चा है, बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आप वो कुछ नहीं कर रहे, आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, वो मैटर कोर्ट में खत्म हो चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला दे चुका है। अब आप उसको लेकर बोल रहे हैं बुलाकर, और बोल रहे हैं छोटा ये बड़ा वो, ये क्या है? अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है पूरा ये। भाई अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी बता दें, हम आते हैं, कर दीजिए हमारा हाल, क्या करना है? आपका नाम तो सीधा अमित शाह ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ABC। अब तो आप BRS और कांग्रेस से भी बाजी मार ले गए। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण के A असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, अब तुष्टीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी कब से कर रहे हैं? 2002 से कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? एक तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते, दूसरा 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल गया उनको, फिर उनको फायदा हो गया। उनके 10 साल में 6,000 करोड़ का लोन बड़े बड़े लोगों को मिल गया। उन्हीं के 10 साल के राज में 21 लोगों के पास, 70% लोगों के पास भारत की जो दौलत है उससे ज्यादा दौलत उनके पास है। तो वो खुद कर रहे हैं वो उस तरह की राजनीति। हम क्या कर रहे हैं? भाई हम यहाँ पर, हमारे साथ हर समाज का आदमी है मजलिस के साथ, वो समझते नहीं इस बात को। अमित शाह अरे कहाँ से जितने लोग जमा करें ना मैडम, वो अगर हमारे ओल्ड सिटी में जो शादी में सांचक मंजा अगर करेंगे, उससे बढ़ के भीड़ आ जाती। अमित शाह को जमा करना पड़ा, पकड़ के वहां से ला रहे, यहाँ से ला रहे। तो अब ये जबान इस्तेमाल, होम मिनिस्टर अगर ये बोलेंगे कि यहाँ पर रजाकारों का कब्जा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया MIM को, क्या लीज पर दिया गया? जीत रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रियंका वाड्रा आकर बोल रही है कि हम B टीम है। हाँ, B टीम है। हाँ, मोदी ये बोल रहे हैं, अमित शाह ये बोल रहे हैं, ये कोई बोल रहा है कि 15 सेकंड हमको दे दो। अरे भाई, क्या आप लोग, ऐसा है ना, ये निमरा होटल मशहूर है ये। हाँ। यहाँ पर हम इनको बुलाते हैं, मोदी को, प्रियंका वाड्रा को बिठाते हैं, ईरानी चाय पिलाकर और उस्मानिया बिस्किट खिलाते हैं। अब डिसाइड कर लो क्या है। हम अब बारे भाई, अब इलेक्शन है, गाली आप क्रिटिसाइज करिए। प्रधानमंत्री को ये जेब देता है क्या मैडम? बताइए कि पूरे एक समाज को गाली दे रहे हैं कि हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमान दिया जाए। कौन है गयूर मुसलमान इसी हरकत करेगा? धर्म के आधार पर, आप तो खुद ही इतने बड़े बैरिस्टर हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता है। वो कहते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, वो गलत है। AMU हो, जामिया हो, वहां पर आपने OBC SC ST का आरक्षण लेकर दे दिया है अल्पसंख्यक को। AMU जामिया जो है आर्टिकल 30 के तहत बनाया गया है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 30 में उसमें भी 50% रिजर्वेशन है। रहा सवाल आंध्रा का,
तेलंगाना का, पीएस कृष्णन साहब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाने में बड़ा रोल था उन्होंने बताया कि मुसलमानों में ये कास्ट हैं जिनको मिलेगा, ये कास्ट उनको नहीं मिलेगा। तो वैसे ये हिंदू धर्म में ये कास्ट है उनको मिलेगा। उस धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ना, तेलंगाना आंध्रा में नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में महमूद रहमान कमेटी ने वो कास्ट आइडेंटिफाई करी मुसलमानों की, उनको दो, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया एजुकेशन में। अमित शाह ये जानते हुए नहीं बोल रहे हैं, जानते हुए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं एएमयू और जामिया पर AMU वापस आना चाहती हूँ। एक सेकंड, मेरा सब प्रश्न तो आप सुनिए। क्या ये चोर रास्ता खोजने के बराबर नहीं है? एक सेकंड, आप पहले सवाल तो सुनिए। वहाँ पे अलीगढ़ के या जामिया के आसपास के SC, ST, OBC ने क्या गुनाह किया है कि वो उनको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? देखिए, आर्टिकल 30 के तहत जब AMU और जामिया को खोला गया है तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको माइनॉरिटी को एडमिशन देना है। अगर आपको माइनॉरिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम मुझे, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है अलीगढ़, तो फिर कैसे देंगे आप, कैसे देंगे आप? आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। अब आते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि अमित शाह ये कह रहे हैं, नवनीत राणा ये कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पॉलिटिक्स की उसमें आपने मुस्लिमों को CAA, NRC के नाम पर डराया। अभी सवाल पे आ रही, जो आर्थिक परिषद है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसने बीते दिन रिपोर्ट दी है कि 1950 से लेकर 2015 तक बीते 65 सालों में, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी से, 65 सालों में जो मुस्लिम की आबादी है 43% बढ़ी है, 43%, और हिंदुओं की घटी है 7.8%। ऐसा ही वो कह रहे हैं पाकिस्तान, आसपास के देशों में, वही वहां पर ये देखिए, वहां पर 42 परसेंटेज पॉइंट्स बोल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं 7% डिक्रीज हुआ। हम बोल रहे हैं इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? पहले तो सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, नहीं हुआ ना, तो 2011 का सेंसस हुआ, 15 का डेटा इस्तेमाल कर रहे। अब हम उनसे पूछना चाह रहे कि जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है वो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है। आप देख लीजिए ना, क्यों इतना झूठ बोलते हो लोग? सिखों की आबादी बढ़ी है, क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा, जो TFR रेट है मैडम, सबसे ज्यादा TFR रेट इस देश में अगर गिरा है तो ये 2019 और 21 का डेटा है, मुसलमानों का गिरा है। हिंदू धर्म से ज्यादा गिरा है TFR रेट, इसके बारे में बात करिए। आप नहीं बात करते। हम तो बोल रहे कि वो मोहतरमा को लाके बिठाइए हमारे सामने, हम बात करेंगे उनसे। आप ये जो भी रिपोर्ट तैयार की वो मोहतरमा, उनके पिताजी तमिलनाडु के गवर्नर, मालूम ना आपको, आप रिपोर्ट तैयार लिख रहे हैं। अरे आप बताइए कि भाई TFR रेट मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का इतना सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा आपके मुसलमानों में वो भी हो रहा है, स्पेसिंग हो रही है। और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि 2070 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 78% पे, और उसके 40 साल बाद 2101 मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 18%।